गुड मॉर्निंग बंधु। समय बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है 12th क्लास का वेक्टर, जिसको हम हिंदी में सदिश कहते हैं। और इसका स्टार्ट एक बात ध्यान रखिए बंधु कि ये जो वीडियो हम आपको बना के दे रहे हैं इसको बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप लोगों का कम समय में आपके चैप्टर का क्विक रिवीजन हो जाए और आपको जो VVI क्वेश्चन आने वाला है वो आपको घर बैठे आराम से मोबाइल पे आप उसको देख के आप उसका रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें लगभग जब हम पूरा वेक्टर को पढ़ेंगे तो हमारे पास समझने के लिए 20 पॉइंट होगा और अगर हम उस 20 पॉइंट को ढंग से समझ लेते हैं तो ये कंफर्म है कि 100% जो सवाल हमारे एग्ज़ाम में हम लोगों को दिखाई पड़ेगा वो आप 100% बना के आएंगे। तो समय बर्बाद नहीं करते हैं और आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आते हैं सदिश पे। सदिश, चूँकि हम लोग अभी तुरंत सुने हैं कि 20 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो है कि आप इसको देख सकते हैं कि हमारा ये पॉइंट नंबर 1 है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में हम ये सीखेंगे कि यदि 2 बिंदु दिया रहे तो हम सदिश कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बिंदु आ गया A, जिसका मान लीजिए कि इसका बिंदु दिया हुआ है 2, 3 और 5। ठीक है, और एक दूसरा बिंदु है हमारे पास B, जिसका B बिंदु का जो निर्देशांक दिया हुआ है वो है 4, 5 और 9। ठीक है, और हमारा सवाल पूछता है कि A से B की दिशा में सदिश ज्ञात करें। A से B की दिशा में कहने का मतलब है कि आपको A से B की दिशा में, इस दिशा में सदिश बताना है। A से B की दिशा में सदिश कहने का मतलब हुआ कि A आगे होगा और B पीछे होगा और ये हमारा सदिश होगा। इसे कहेंगे A से B की दिशा में सदिश। अगर ये बोलता कि B से A की दिशा में सदिश निकालिए, तो B से A की दिशा में सदिश के लिए हम क्या करते, B को पहले लिखते और A को बाद में लिखते। अब समझते ये हैं कि सदिश निकालते कैसे हैं। तो इसमें सिंपल सा बस एक फंडा है कि यदि हमको AB सदिश निकालना है तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले बिंदु में आगे वाले बिंदु को घटा देंगे। जैसे कि अभी हम लिख देंगे O, ये पीछे वाला बिंदु B था, हम इसमें O लगा के इसको सदिश बना दिए, OB माइनस OA। शायद आप मेरे बात को समझ रहे हैं। अगर आपको BA निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, OA माइनस OB। ठीक है, अब करना कैसे है, जैसे किसी भी बिंदु में यदि O लग जाए, जैसे A कोई बिंदु था, यहाँ समझिएगा, यहाँ पे A कोई बिंदु है और इसमें हम OA ऐसे सदिश लगा दिए, इसका मतलब है कि X, Y और Z तल का जो घटक है, जो एकांक सदिश होता है, वो इसमें जुड़ जाएगा। जैसे X अक्ष के लिए हम यहाँ पे I लगा देंगे, चूँकि ये सदिश साइन लग चुका है इसलिए अब ये बिंदु नहीं रहा, अब ये सदिश बन चुका है। तो सदिश का जो निर्माण होता है वो X अक्ष के लिए I लगाते हैं, Y अक्ष के लिए J लगाते हैं और Z अक्ष के लिए K लगाते हैं। इस तरीक़ा से हम OA सदिश को बना लेंगे। तो अभी हम सीख रहे हैं कि सदिश AB कैसे निकलेगा। तो हम समझे कि OB माइनस क्या करना है, OA। तो आप समझ रहे हैं कि 4, 5 और 9, अगर हम इससे OB सदिश का निर्माण करें तो इसमें I लगेगा, इसमें J लगेगा और इसमें K लगेगा। तो हम यहाँ पे निर्माण कर लेते हैं 4I प्लस 5J, ये कैप बोलते हैं इसको, 5J कैप और प्लस 9K कैप। ठीक है, बीच में हमारा माइनस है, तो माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस देंगे। अब फिर से हमको OA सदिश चाहिए, तो OA सदिश अगर हमको इसका सदिश निर्माण करना है तो यहाँ 2, 3 और 5 दिया हुआ है और अब हम इसका सदिश का निर्माण करेंगे तो ये हो जाएगा 2I कैप, 3J कैप और 5
के कैप। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ कोष्टक क्यों दिए? कोष्टक इसलिए दिए क्योंकि ये जब माइनस किसी कोष्टक के अंदर जाता है तो वो सारा चिन्ह बदल जाता है। कहने का मतलब है कि आगे जो इसका सॉल्यूशन होगा वो होगा 4i कैप 5j कैप प्लस 9k कैप। इधर ही प्लस में है, अगर बाहर आता है तो ये प्लस में है, अगर बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस में है, बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। शायद आप समझ रहे हैं इसमें है क्या। सदिश को जोड़ने या घटाने का जो नियम होता है, आई वाला आई वाले में घटता है, जे वाला जे वाले में घटता है, और के वाला के वाले में घटता है। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि अगर हम 4 में से 2 घटाते हैं तो 2i बचेगा, अगर हम 5 में से 3 घटाते हैं तो 2j बचेगा, और अगर हम 9 में से 5 घटाते हैं तो 4k बचेगा। यहाँ पे आप समझ गए कि हमारा सदिश AB जो है वो ये होगा। शायद आपको बात समझ में आ रहा होगा। हम एक बार फिर से उसी चीज़ को देख लेते हैं। अभी मान लेते हैं कि हमको निकालना है सदिश BA। तो सदिश BA का निर्माण अगर करना होगा तो पीछे वाले में हमको आगे वाले पॉइंट को घटाना है। कहने का मतलब है सदिश AB में आपको घटाना है, सदिश BA निकालने के लिए OA माइनस OB करना है। ठीक है, अब OA क्या है? OA आपको निर्माण करना होगा तो इसमें आप सदिश लगाइएगा ना, I J K बना लिए, और फिर माइनस दे देते हैं। इसका निर्माण करना है तो इसको सदिश बनाना है तो इसमें I, इसमें J और इसमें K लगाना है। तो ठीक है, अब हम इसमें I लगा देते हैं, 4i 5j प्लस 9k। जैसा कि अभी हम तुरंत बताए थे कि जब माइनस अंदर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदल जाता है कहने का मतलब है कि अब हम दोनों जगह से कोष्टक को हटा देंगे। ये प्लस में है, बाहर आएगा तब माइनस, ये भी प्लस में है, बाहर आएगा तब माइनस, और ये भी प्लस में है, बाहर आएगा तो माइनस। अब आप समझ रहे हैं कि आई वाले को आई वाले से घटाना है, जे वाले को जे वाले से घटाना है। तो सोचिए कि 2 में से 4 घटेगा तो -2i, 3 में से 5 घटेगा तो -2j, और 5 में से 9 घटेगा तो -4k। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप 2 मिनट में ले सकते हैं। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बंधु, इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब हमारा है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम को दे रहे हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको वहाँ पे क्वेश्चन आया कि यदि किसी सदिश A, कोई वेक्टर है, वेक्टर A जिसका मान जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 2k। ठीक है, और आपको बोलता है कि इस सदिश का दिक् अनुपात बताइए, जिसको इंग्लिश में डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। इसका आपको बताना है दिक् अनुपात। तो ठीक है, ये सवाल है हमारा। अब हम बता रहे हैं कि कोई सदिश अगर दिया हुआ हो तो उसका जो दिक् अनुपात होता है वो i, j और k को हटाने के बाद जो भी अंक बचता है वही इस सदिश का दिक् अनुपात है। कहने का मतलब है कि यदि हम वेक्टर a का दिक् अनुपात का बात करें तो वो हो जाएगा 3, 4, 2। शायद आप बात समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर लिखा हुआ है AB और आपसे पूछ रहा है 4i प्लस 5j प्लस 7k, आपसे पूछ रहा है इसका दिक् अनुपात बताइए। दिक् अनुपात यहाँ पे इसका हो जाएगा 4, 5 और 7। शायद बात क्लियर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि यदि कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ हो तो उसका दिक् अनुपात क्या है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आप बता सकते हैं कि i, j और k को हटाने के बाद जो चीज़ हमारा बचता है वही हमारा दिक् अनुपात कहलाता है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इसी में एक बात और समझ लीजिए
इसी में हम और एक बात समझेंगे, क्या समझेंगे कि अगर यही सवाल होता और आपसे पूछता क्या कि सदिश A 3i प्लस 4j प्लस 2k की दिक्कोजिया बताएं, तो दिक्कोजिया कैसे निकलता है? दिक्कोजिया निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी दिक् अनुपात हमारा होता है उसको पहले हम लिख लेते हैं। जैसे 3 है हमारा, 4 है और 2 है, ठीक है। दिक् अनुपात लिख लिए और उसमें भागा दे देते हैं इन सब के स्क्वायर का रूट करके इससे। जैसे देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही अगर आप समझ रहे हैं तो यहाँ भी इसी चीज़ से भागा देंगे, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, और यहाँ भी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। समझ रहे हैं? इसका फाइनल जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4। फिर यहाँ देखिएगा इसका भी हो जाएगा 9, 16, 4, 9, 16, 4। फाइनल आंसर इसका क्या आ रहा है? इस दोनों को आप टोटल ऐड कर रहे हैं तो आप क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है 3/√29, 4/√29 और 2/√29। ये हमारा क्या है? दिक्कोजिया है। ये हमारा दिक् अनुपात था और ये हमारा दिक् अनुपात था और ये हमारा क्या है? दिक्कोजिया है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो एक काम करते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं बंधु। चलिए स्टार्ट करते हैं। शायद आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 2 से ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने गए और एग्ज़ाम में वहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको ऐसा कि यदि वेक्टर AB बराबर 3i प्लस 2j प्लस 5k, तो AB की दिक्कोजियाएँ हैं। तो दिक्कोजिया अगर हमको निकालना हो तो दिक्कोजिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक काम करिए, आपको हर बार इसका स्क्वायर करके बटा में भाग देना ही पड़ता है, तो हम एक काम करते हैं पहले ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9, 16, 25, ठीक है। तो ये हो गया कितना? लगभग हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है √50, ठीक है। अब √50 है। अब अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5√2। अब आप क्या करेंगे? लिखेंगे AB की दिक्कोजिया। AB की दिक्कोजिया लिखने से पहले हम जो वेक्टर AB है उसका दिक् अनुपात लिख लेंगे। AB का जो दिक् अनुपात था वो था 3, 2, 5। और क्या करेंगे? जो हम निकाल चुके हैं उससे हम सब में क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो भाग दे देते हैं। ये हो जाएगा 5√2, ये हो जाएगा 5√2 और ये हो जाएगा 5√2। ये ऐसा हम इसलिए किए थे, देखिए आप यहाँ पे अभी ये कट सकता है, ये कटा और यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 1/√2। क्लियर है? तो अगर कोई पूछे कि वेक्टर AB का भी दिक्कोजिया क्या है, ऐसा ऑप्शन में आपको दिखेगा। ऑब्जेक्टिव सवाल जो आएगा हमारे पास उसमें ये दिया रहेगा, बोलेगा इसमें निम्नलिखित की दिक्कोजियाएँ हैं, तो आप उसमें से 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन इस तरीक़ा से निकाल के चेक कर सकते हैं। चलिए बंधु इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप लोग। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर हमारा 3 है। पॉइंट नंबर 3 में हम ये समझेंगे कि यदि कोई सदिश दिया रहे तो उसका परिमाण कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आया कि सदिश ए बी का मान आपको दे रहा है 3i + 4j + 6k, ठीक है। तो ए बी का परिमाण ज्ञात करें, ऐसा सवाल। ऑब्जेक्टिव कैसे आ सकता है, सदिश ए बी दिया हुआ है तो बोलेगा ए बी का परिमाण है, ऑप्शन में 4 में कोई एक आंसर होगा। तो कैसे निकालना है सो सुनिए। परिमाण जब भी किसी वेक्टर का निकालना हो तो उसको ऐसे लिखते हैं, ये साइन यहाँ पे जो है ये मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, परिमाण को दर्शाता है, ठीक है। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया और ये परिमाण दिखा रहा है। परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी सदिश है उसके सभी दिक् अनुपात का स्क्वायर करके अंडर रूट में जोड़ देते हैं। जैसे अगर हमको इसका परिमाण निकालना है तो इसके जो दिक् अनुपात है जैसे 3, 4 और 6, इसका स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। ये हमारा हो जाएगा 25 और 36 लगभग 61, और ये हमारा क्या है, परिमाण है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है सदिश ए बी बराबर 3i + 2j + 4k और आपसे बोल रहा है कि ए बी का मैग्नीट्यूड बताइए, परिमाण बताइए, ठीक है। तो ए बी का जो परिमाण है उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले अंडर रूट करेंगे, फिर जो आपको दिया हुआ है दिक् अनुपात उसका आप स्क्वायर करेंगे और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 4 29। ये हमारा परिमाण है किसका, सदिश ए बी का। ये हमारा क्या है, परिमाण है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारा तीसरा पॉइंट खत्म हो चुका है। चलिए बंधु, शायद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। हम आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट क्या है वेक्टर का, हमारा जो चौथा पॉइंट है कि दो सदिश अगर पता हो तो अभी हम आपको बताए थे कि सदिश को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, ठीक है। अभी हम तीनों चीज़ एक साथ देख लेते हैं कि सदिश अगर 2 दिया रहे तो उसको जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे और उसका अदिश गुणनफल कैसे करेंगे। अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल में कंफ्यूज नहीं होना है, फिगर देखिए आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक, ये हमारा पॉइंट नंबर 4 है वैसे। मान लीजिए कि आपके पास एक सदिश है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 3i + 4j - 10k, और एक दूसरा सदिश है सदिश b बराबर 4i + 10j - 2k, ठीक है। और हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो हमारा सवाल जो है वो ये है कि आपको बताना है सदिश a + b का क्या आंसर होगा, ठीक है। तो अगर हमको सदिश a और b को जोड़ना है तो सिंपल सा i वाला i वाले में जुटेगा, j वाला j वाले में और k वाला k वाले में। हमको पता है, आप लोग बहुत समझदार हैं। चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, 3i पहले लिख लेते हैं, 4j और 10 के बीच में प्लस दे दिए, 4i। चलिए i वाले को i वाले से कर लीजिए, 4 3 7i, ये देख लीजिए 14 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस प्लस हो रहा है 12 के। शायद आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चा वाला मैथ है। दूसरा चीज़ देख लीजिए आप, यहाँ पे सदिश a - b अगर निकालना होता तो फिर से हम क्या करते, 3i + 4j - 10k, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम चूँकि माइनस है,
बंधु माइनस है तो हम क्या करेंगे ना कि वैल्यू रखते समय कोष्टक दे देंगे। क्यों? क्योंकि जब माइनस अंदर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस दे दिए और b का वैल्यू जो है वो वहाँ पे उतार लेते हैं, 4i + 10j - 2k। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम समझ क्या रहे हैं कि ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चलिए, इधर तो कुछ है नहीं तो इसका तो साइन नहीं बदलेगा, इसको हम वैसे ही उतार लेंगे, 3i + 4j - 10k। ये देखिए प्लस में है, बाहर आएगा तो माइनस, ये भी प्लस में बाहर आएगा तो माइनस, और ये भी माइनस में है, ये बाहर आएगा तो क्या होगा, प्लस। तो चलिए प्लस कर लेते हैं, घटाने तो आ ही रहा होगा, घटा लेते हैं। 3 में से 4 माइनस हो रहा है, -1i बचेगा। 4 में से 10 माइनस हो रहा है, -6j बचेगा। और ये -10 + 10, प्लस और माइनस घटेगा तो 10 में 10 घटेगा, कुछ बचेगा सर, कुछ नहीं बचेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये है। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, सदिश a डॉट b। जब दो सदिश के बीच में डॉट दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, और अगर यही डॉट के बदले हम यहाँ पे क्रॉस दे देते तो हम इसको बोलते दो सदिशों का सदिश गुणनफल। शायद आप बात समझ रहे हैं। तो अभी हम सदिश गुणनफल नहीं पढ़ेंगे, अभी हम समझ रहे हैं क्या कि दो सदिश यदि दिया रहे तो उसका डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, इससे पहले इतना समझिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, समझना क्या है सो सुनिएगा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम दे रहे हैं, यहाँ पे चलिए देखिए। अच्छा, एक काम कीजिए, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए इसका। शायद आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। बंधु, इसको मिटा रहे हैं हम। पॉइंट को समझिएगा। हमारा जो अभी का पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं। इस पॉइंट को समझना है, पहले बेसिक देख लेते हैं। बेसिक क्या है सो सुनिएगा। बेसिक ये है कि यदि हम i के साथ i को डॉट करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। इस बात को आप पॉइंट बना के समझ लें कि i को यदि हम i के साथ डॉट करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर यही चीज़ हम i को किसी दूसरे के साथ डॉट करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ऐसा ऑब्जेक्टिव में आएगा कि i डॉट j क्या होता है, तो i डॉट j 0 होता है। अगर हम i को k के साथ डॉट करेंगे तो इसका भी आंसर 0 आएगा। कहने का मतलब है कि यदि i से डॉट होगा तो 1, अगर वो किसी और के साथ डॉट होगा तो 0। वैसे ही यदि j के साथ डॉट होगा तो 1, अगर j किसी और के साथ आता है तो वो 0 होगा। अगर k के साथ डॉट में आता है तो 1, अगर वो किसी और के साथ जाता है तो 0। समझ में आ गया होगा शायद। इससे आप ये सोचिए, इससे गुना समझने में बहुत आसानी होगा आपको कि मान लीजिए कि आपके पास दो सदिश है, एक 2i + 3j + 4k और फिर 4i + 5j - 6k। ठीक है, तो आप सोचिए कि ऐसे तो होता क्या है कि जो फर्स्ट है वो तीनों से गुना होगा, लेकिन आप खुद समझिए कि यदि 2i को हम 4 से गुना किए तो 4 और 2 8 हो गया, i डॉट i 1 हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम इसको इससे गुना करने जाएंगे तो 5 और 2 10 हो जाएगा, लेकिन i को जब हम j के साथ डॉट करेंगे तो फिर i डॉट j तो 0 हो गया। तो 10 को यदि 0 से गुना कर रहे हैं तो आंसर क्या, 0। इसका मतलब क्या है कि हम i को i से डॉट करेंगे, बाकी सबसे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि i अगर किसी भी के साथ गुना होने जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसलिए कहा क्या जाता है
कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो सिर्फ i को i से गुना कर लेते हैं, जैसे 4 दूना 8। आप समझ रहे हैं कि i डॉट i कितना 1 नहीं लिखेंगे। 3 को 5 से गुना कर लेंगे 15 और 4 को 6 से गुना कर लेंगे 24। शायद आप इसको समझ पा रहे हैं। 15 और 8 अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये 23 हो गया और ये 24। आंसर कितना आ गया? ठीक है। अब फिर से हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास सदिश a बराबर दिया रहता 5i माइनस 6j प्लस 7 के, ठीक है। और सदिश b बराबर दिया हुआ है, सदिश b बराबर दिया हुआ है 3i माइनस 5j प्लस 7 के, ठीक है। अब आपसे हम बोल रहे हैं कि आप सदिश a डॉट b निकालिए, सदिश a डॉट b निकालिए। तो सदिश a डॉट b क्या हो जाएगा? हम लिख लेंगे पहले 5i माइनस 6j प्लस 7 के और डॉट यहाँ दे दिए बीच में, फिर लिख लेंगे 3i माइनस 5j प्लस 7 के। लिख लिए। अब हम क्या करेंगे कि i वाले को किससे? i से। तो 5 को क्यों i वाले को i से? क्योंकि i अगर j से गुना होने जाएगा तो वो तो 0 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, i वाले को i से, j वाले को j से और k वाले को k से गुना करेंगे। जैसे 5 को 3 से गुना किए 15, i डॉट i, आंसर कितना 1। नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ऐसे भी 1 से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। फिर देखिए j को j से, तो माइनस और माइनस क्या हो रहा है हमारा प्लस। 6 को 5 से गुना किए 30 आया और j डॉट j 1 हो गया। फिर प्लस 7 को 7 से गुना किए 49, k डॉट k 1 हो गया। क्लियर। अब हम इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो हो जाएगा 15 और 30 45 और 45 और 49 हो जाएगा हमारा 94। ये हमारा आंसर है। शायद आप अभी तक का जो क्लास चला है वो आपको समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, इसके आगे का जो पॉइंट है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपको इस वीडियो में यदि कोई भी कमी दिखे तो उसको आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 72 77 72 80 84। इस पे आप कांटेक्ट कीजिए और अभी तक का जो वेक्टर का पार्ट चला है उसको आप देखिए। अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट में बताएं। नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा।